Hello बच्चों, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. So आज हम सीखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो वेलकम टू माय चैनल इजी फिजिक्स वाला। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन सीखने से पहले अपने को दो तीन टर्म सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट इज ईएमएफ। ईएमएफ बच्चों, जो सेल का ईएमएफ टोटल वोल्टेज होता है जो अपने को कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे 12 वोल्ट का सेल हो गया, 24 वोल्ट का सेल हो गया, तो वो टोटल ईएमएफ होता है। जब भी अपन उसको सर्किट में लाके लगाते हैं तो ड्यू टू इट्स इंटरनल रजिस्टर कुछ अपने को बाहर आउटपुट कम वोल्टेज का मिलता है, और बाहर जो मिलता है टर्मिनल के पॉइंट पे उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। आई आर माइनस क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल करंट और रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हुई वो माइनस कर दिया। अब बच्चों इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे देखते हैं कि सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो क्या करना होता है और सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो क्या करना होता है। तो देखो बच्चों, पहले अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो सीरीज में यहाँ पे चार सेल जुड़े हुए हैं, एक एक्सटर्नल रजिस्टर आर जुड़ा हुआ है, इनके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है। पहले सेल का ईएमएफ E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, E3 है, R3 है। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया है बच्चों, E1 R1 और E2 R2। E1 E2 यहाँ पे ईएमएफ है, R1 R2 यहाँ पे इंटरनल रजिस्टर है। तो बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना होता है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने दो सेल लिए हैं, पहले का ईएमएफ E1 है, रजिस्टर R1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, रजिस्टर R2 है, और ए और बी पॉइंट है वो मेरे टर्मिनल पॉइंट है, इसमें करंट आई जा रही है। तो अपन यूजिंग केवीएल लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करते हुए मैं यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। तो वीए यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, माइनस E1, यहाँ रजिस्टर के ऊपर अपोजिट साइड में जा रहा हूँ करंट के, तो प्लस IR1, यहाँ बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में कूदा तो माइनस E2, और फिर बैटरी करंट के मैं अपोजिट साइड में जा रहा हूँ तो प्लस IR2 इक्वल्स टू VB हो जाएगा। तो अपने को मेनली बच्चों टर्मिनल वोल्टेज निकालनी होती है, तो VA माइनस VB, इस VB को उधर ले चलता हूँ और सारी टर्म इधर ले आता हूँ। तो इधर क्या हो गया, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। तो यहाँ पे VA माइनस B था, उसको टर्मिनल वोल्टेज V बोल दिया, तो अपनी इक्वेशन बन गई E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। अगर मैं इसको थोड़ी देर पहले अपन ने जो स्टैंडर्ड वी टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन देखी थी उससे कंपेयर करूं, V इक्वल्स टू इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, तो यहां से E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है R1 प्लस R2। लेकिन बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तब वैल्यू आएगी जब पोलैरिटी सेम हो। पोलैरिटी सेम मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से जुड़ा हो, मतलब सारे सेम पोलैरिटी में सेल हो। अगर किसी की पोलैरिटी रिवर्स होती है तो इसको माइनस करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे मान लो तीन सेल लगे होते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3, और मान लो E2 की पोलैरिटी उल्टी होती तो E1 माइनस E2 प्लस E3 होता। लेकिन रजिस्टर तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता, क्योंकि रजिस्टर तो हमेशा टोटल वैल्यू आती है। ठीक है, तो जैसे अभी एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का इंटरनल रजिस्टर है, 4 वोल्ट की बैटरी है, फिर 2 ओम का इंटरनल रजिस्टर है, फिर 3 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम का इंटरनल रजिस्टर है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो देखो बच्चों, ये 6 और 4 10 दोनों की पोलैरिटी सेम है तो ऐड हो गए, लेकिन ये माइनस जो पोलैरिटी 3 वाला है वो उल्टी पोलैरिटी का है, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो 6 प्लस 4 10 माइनस 3, टोटल आंसर आएगा 7। लेकिन रजिस्टर में R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल 4 ओम।
ऐसे ही आपको बच्चों एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इसको थोड़ा ध्यान से करना और लेट मी नो इफ यू नीड एनी सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इन कमेंट। तो एन सेल है, ईच का सेल का ईएमएफ ई है, हर एक का इंटरनल रजिस्टर आर है, कनेक्टेड इन सीरीज है, ऑल्सो कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रजिस्टर आर है। इफ पोलैरिटी ऑफ एम सेल, जैसे मान लो 10 सेल थे, उसमें से कुछ सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, टोटल एन सेल है, उनमें से एम सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, देन फाइंड द करंट इन एक्सटर्नल रजिस्टर। अपने को करंट निकालनी है एक्सटर्नल रजिस्टर में। तो ये बच्चों आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। लेट्स स्टार्ट विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने दो सेल लिए, E1 R1 E2 R2 और करंट I1 प्लस I2, टोटल करंट I हो गई। तो यहां से मैंने पहले केवीएल लूप लगाया बच्चों, A X Y B, यहां से A X Y B, तो यहां से मैंने केवीएल लगाया, किरचॉफ वोल्टेज लो, तो VA माइनस E1, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में कूद रहा हूं, प्लस IR1 इजिकल्स टू VB। तो यहां से VA माइनस VB E माइनस IR1 आ गया। मेरे को यहाँ पे बच्चों VA माइनस VB को वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V लिख दिया। तो यहां से मैंने करंट की इक्वेशन निकाल ली है, टोटल I1 करंट जो अननोन है मेरी, उसको निकाल लिया, E माइनस V अपॉन R आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली अपन अगर नीचे वाले लूप में लेंगे APQB में, तो उसमें भी I2 की इक्वेशन आ जाएगी, E2 माइनस V अपॉन R2। तो मेरे को I1 प्लस I2 करंट, टोटल करंट चाहिए ना मेरे को इक्वेशन में, तो I इजिकल्स टू I1 प्लस R2, I1 की वैल्यू रख दी, I2 की वैल्यू रख दी, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया अलग अलग, फिर इवन वाले एक पास में ले आया, वोल्टेज वाले इधर ले गया, करंट वाले इधर ले आया, क्योंकि मेरे को V इजिकल्स टू E माइनस IR से कंपेयर करना है ना, तो यहाँ पे अकेली वोल्टेज रखा और सबको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये मेरा टर्म बन रही है बच्चों, वो मेरी इक्विवेलेंट के बराबर बन रही है। तो E इक्विवेलेंट मेरा कितना हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये बच्चों मेरी टोटल ईएमएफ हो गया। इसमें भी सेम केस है बच्चों, अगर किसी की पोलैरिटी उल्टी होगी तो ये ईएमएफ में उल्टा माइनस आ जाएगा। और अब अपन बच्चों टोटल रजिस्टर की बात करें तो पैरेलल में अपने को पता है इक्विवेलेंट रजिस्टर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है। इसमें पोलैरिटी उल्टी हो तो भी सेम ही आएगा बच्चों। तो बच्चों ये हो गया अपना सेल का पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों सीबीएसई के हिसाब से। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।